हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2। आप लोग को पता है दोस्तों कि ये जो पेपर है वो है VAC 1, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस। हम लोग देख रहे थे यूनिट 1 को, जिसमें हम लोग हेल्थ को देखे थे पार्ट 1 को, और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं पार्ट 2 को, जिसमें है वेलनेस, ठीक है। और वेलनेस से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा उसे आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे क्या कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में कवर कर रखे हैं। अगर अभी तक आप लोग इस लेक्चर को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग SLD एजुकेशनल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 को आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, जो कि आपका वेलनेस है, और इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1, सुयोग्यता का विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, प्रत्येक अंगों का वर्णन करें, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 1। वेलनेस का हिंदी मीनिंग होता है सुयोग्यता, ठीक है। सुयोग्यता का मतलब होता है जो आप तंदुरुस्ती है आपके शरीर का है, उसी तंदुरुस्ती को हम लोग बोलते हैं वेलनेस, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बताना है कि जो आपका तंदुरुस्ती है, आपका जो शरीर जो आपका तंदुरुस्त रहता है, वो उसका विभिन्न अंग कौन कौन सा है, ठीक है। और प्रत्येक अंगों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। यानी कि बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए विभिन्न अंगों का ज़रूरत पड़ता है, और वो विभिन्न अंग कौन कौन से हैं वो हमें बताना है, और प्रत्येक अंग को हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसका हम लोग सही उत्तर देंगे, सही आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। सुयोग्यता का विभिन्न अंग निम्न है, ठीक है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है आपका शारीरिक सुयोग्यता, ठीक है, शारीरिक सुयोग्यता है। तो शारीरिक सुयोग्यता जो है योग्यता का एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, ठीक है। शारीरिक सुयोग्यता यानी कि शारीरिक फिजिकल तरीके से जो है आप फिजिकल वेलनेस इसको बोल सकते हैं। शारीरिक सुयोग्यता यानी कि आप शरीर के द्वारा जो है आप किस प्रकार से सुयोग्यता प्राप्त करते हैं। देखिए, यह जो एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बाद शरीर की अच्छी आकृति बनाने के लिए, ठीक है, शरीर की एक अच्छे आकृति में ढलने के लिए, अतिरिक्त भार को कम करने के लिए, स्वास्थ्य वर्धन भोजन के लिए, आरामदायक निद्रा के लिए, प्रबल या जोशपूर्ण व्यायाम के माध्यम से युवा अभ्यास को बनाए रखने पर बल देती है, ठीक है। जो हमारे शारीरिक जो आपका सुयोग्यता है वो इन सभी चीज़ों पे जो है वो जोर देता है। देखिए, शारीरिक सुयोग्यता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पॉइंट 1 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग पॉइंट 2 को देखेंगे, सामाजिक सुयोग्यता, ठीक है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। सामाजिक यानी कि सोशल वेलनेस क्या है, ठीक है। सामाजिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता व्यक्ति के सामाजिक एवं विचारों के आदान प्रदान से संबंधित कौशलों को बढ़ाने पर बल देती है। सामाजिक सुयोग्यता को बढ़ाने व विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रथम प्रभाव का सकारात्मक तथा अंतहीन सृजन करते रहना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोल क्या रहा है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सामाजिक सुयोग्यता जो है व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के जो है वो सामाजिक एवं उसके व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान से संबंधित होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से अगर आप पॉइंट को समझ रहे हैं, ठीक है, कि पॉइंट किस टॉपिक पे है, तो आप खुद से भी कुछ चीज़ों को जो है जोड़ के आप लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए
कि किस प्रकार से जो है वो टॉपिक में मेंशन किया गया है, किन किन पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ेंगे और अब पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। भावनात्मक सुयोग्यता, ठीक है, इमोशनल वेलनेस। भावनात्मक सुयोग्यता भी जो है आपका एक मुख्य अंगों में से एक है। यह प्रत्येक दिन हंसी खुशी व मौज मस्ती के साथ अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप भावनात्मक सुयोग्यता को जो है कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो प्रत्येक दिन जो आपका दिनचर्या जो है उसमें आप जब हंसी खुशी को इंक्लूड कीजिएगा, जब मस्ती और मौज को इंक्लूड कीजिएगा, तब जो है आप जो है भावनात्मक सुयोग्यता को प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या है, यह तनाव तथा दबाव को कम करने पर भी बल देती है, ठीक है। यह जो है भावनात्मक सुयोग्यता वो आपको तनाव से दूर रखता है, दबाव या प्रेशर से जो है आपको दूर रखता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए दोस्तों, आध्यात्मिक सुयोग्यता, यानी कि योग के द्वारा, आसन के द्वारा जो आपका सुयोग्यता प्राप्त होता है, वेलनेस प्राप्त होता है, उसको हम लोग देखेंगे। नवीकरणीय आंतरिक या आत्मिक शांति पर बल देती है, ठीक है। जो आपका ये आध्यात्मिक सुयोग्यता है वो इन सभी चीज़ों पे जो है वो बल देती है, यानी कि जोर देती है। आध्यात्मिक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को स्वयं के प्रति क्या होना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए, चरित्र का जो है वो निर्माण करना चाहिए, उसे धर्म के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए, किसी भी धर्म को जो है वो अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट देना चाहिए, सभी धर्मों को समान आदर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, पोषण संबंधी सुयोग्यता, ठीक है। यानी कि आपका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से आपका रिलेटेड जो आपका वेलनेस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5 में। पोषण संबंधी सुयोग्यता संतुलित आहार से रिलेटेड है, ठीक है। वह स्वास्थ्यवर्धक आहार के माध्यम से अधिकतम ऊर्जा की स्तरों, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा की स्तरों की प्राप्ति कर बल देती है, ठीक है, प्राप्ति पर बल देती है। ये है पॉइंट नंबर 5 था दोस्तों। अब हम लोग 6 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर पॉइंट को आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, वित्तीय सुयोग्यता, ठीक है। वित्तीय सुयोग्यता यानी कि फाइनेंशियल वेलनेस, ठीक है। वित्तीय भी जो है आपका सुयोग्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को धन प्रबंधन के लक्ष्यों तथा सृजन करना चाहिए, ठीक है। लक्ष्यों का सृजन करना चाहिए, धन का खर्च कम से कम करना चाहिए, ठीक है, और ऋण मुक्ति रहना चाहिए, ठीक है। किसी से कर्ज लेना नहीं चाहिए, ठीक है, ऋण मुक्त होना चाहिए। उसके बाद देखिए बचत योजनाओं में धन लगाना चाहिए, जहां से आप बचत कर पाएँ, ठीक है, उन चीज़ों पे जो है धन लगाना चाहिए, पैसे को खर्च करना चाहिए, ठीक है। बचाए हुए धन में से कुछ धन को जो है वो दान भी करना चाहिए, ठीक है, दान देना चाहिए। उसके बाद ये आपका पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, बौद्धिक सुयोग्यता, ठीक है। यानी कि आपका जो बौद्धिक सुयोग्यता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बौद्धिक सुयोग्यता व्यक्तियों की तर्क संगत निर्णय करने की तथा समीक्षात्मक, ठीक है, तथा समीक्षात्मक सोचने की योग्यता होती है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरणीय सुयोग्यता, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुयोग्यता नहीं लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। पर्यावरणीय भी जो है आपका सुयोग्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण सुयोग्यता पृथ्वी की दशा या इसके भौतिक पर्यावरण पर हमारी आदतों के प्रभाव के प्रति जो है वो सजगता होती है, ठीक है, सजगता होती है। पर्यावरणीय सुयोग्यता जो है को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रदूषण की मात्रा को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये प्रश्न था दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एक बार इसे जरूर देखिएगा और इसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह लगातार बने रहें, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों तो ज़रूर से कर लें, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।